हेलो दोस्तों, तो सोच रहे होंगे आप लोग कि मेरे हाथ में एक कार्ड कैसा है। तो मेरे हाथ में कार्ड ऐसा है कि आज सुबह सुबह हो गया कुछ में हम लोगों के साथ गड़बड़ आ गया था। एक सूर्यम मार्केटिंग सेल्स जो फेरी करते हैं, लोग सामान देते हैं। इसमें था ये परचेस करना कि 200 रुपये आप पहले दीजिए और उसके बाद मतलब उसमें निकलेगा एक वो था इंडक्शन चूल्हा जो होता है वो था। और एक था प्रेस और कुछ मतलब अगर 5 सामान था, फिर टीवी वगैरह भी था, लेकिन वो सब निकलता नहीं। और टीवी वगैरह निकल भी जाता तो आपको 6,999 रुपये देना पड़ता। तो फिर यहाँ पे लोग मेरे को भेज रहे थे पैसा लाने के लिए 200 रुपये चाचा जी के घर से। तो मैं चला गया था पैसा लाने, फिर मैं आया यहाँ पे। तो ये मतलब भैया लोगों को समझा रहा था कि कैसे क्या निकलेगा। तो मतलब हम लोग समझ रहे थे और मैं वीडियो बना रहा था, तो ये बंदा देख रहा था कि लड़का कर क्या रहा है। तो भाई से मैंने बोला कि भाई आप घबराइए मत, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप बनाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ठीक है, आप समझाइए। वो समझा रहा था, भैया मेरे बैठे थे यहाँ पे लकी, मतलब अगल बगल के मतलब 3-4 लोग आ ही गए थे। जैसे कुछ भी होता है, ये देहात है ना भाई, कुछ भी होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई मतलब भीड़ लगा ही लेते हैं लोग। और देख सकते हैं आप लोग, यही यही सामान था इसमें। अब 200 रुपये में परचेस करने पे वही निकलता, और निकलता तो आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या। और चाचा जी एक कार्ड लेकर अपने घर गए थे सबको दिखाने के लिए। तो वो भी पैसा लेकर मतलब आ ही गए थे यहाँ पे खींचने के लिए कि मैं भी खींचूंगा, और हम लोगों को बोल रहे थे कि पहले मैं खींचूंगा। तो बोला गया ठीक है, मैंने बोला ठीक है पहले मैं ही खींचता हूँ। तो मैंने लकी को बुलाया और लकी को बोला पहले भाई लकी ले ले मोबाइल और तू मेरा वीडियो बना। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन हम लोग फिर विचारे, कुछ विचार करने के बाद वो समझा रहा था। भैया भी एक कार्ड निकाल ही चुके थे, कार्ड को फिर से देखने के लिए। भैया बोले मैं कार्ड सब देख लूँगा तब निकालूंगा। भैया सोच रहे थे कि उसमें कोई ना कोई ऊपर से दिखाई देगा कि क्या है, तो उसी को परचेस मतलब उसी को परचेस करके खींचेंगे उसको। तो बोला गया ठीक है। भैया इधर देख रहे थे उसको ध्यान से एकदम कि क्या है भाई, कुछ तो दिखाई दे। लेकिन उसमें कहाँ दिखाई देता है, उसमें तो पूरा लेबल चढ़ा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर सबके ध्यान में आया कि भाई इसमें सस्ता वाली चीज़ तो निकलेगा नहीं, 200 रुपये में निकलेगा तो महंगे वाली ही चीज़ निकलेगा। तो सभी लोग मतलब ये भैया पैसा भी हाथ में लेकर बैठ गए थे कि निकलेगा तो महंगा वाली चीज़ ही निकलेगा। फिर भैया ने कार्ड उनको वो दे दिया, बोले कि भाई नहीं। ऊपर से फिर कुछ देर बाद एक बहन आ गई थी जो कि ये पहले भुगत चुकी थी। और भुगतने के बाद वो बताने लगी कि नहीं भाई नहीं निकलता है। तो हम लोगों ने परचेस नहीं किया और फिर उनको बोल दिया चाहिए भाई हम लोग नहीं लेंगे। फिर वो जाने लगे। उनको मतलब वो अपना बाइक मुड़ा कर चले गए। और मुड़ा ही रहे थे कि यहाँ पे मेरा बालू, आप लोग जानते हैं कि बालू बालूआट मिट्टी गिरा है, लेकिन उनका बाइक फंस गया। तो मैंने बोला भाई खींच दे, फिर मैं भी उठा और चल दिया उनका बाइक खींचने। बाइक खींच कर मतलब उनका बाइक खींचा गया, खींचने के बाद हम लोग आ गए। भैया जा रहे थे उधर गाय लगाने, और हमारा बकरा जो है उधर शहीद बाबा के यहाँ चला गया था। तो भैया ने हमको बुलाया, मतलब गए थे गाय लगाने तो हमको बुलाया, बछड़े को छोड़ना पड़ता है ना। तो वही बछड़े को छोड़ने के लिए भैया ने बुलाया। और इधर बिल्ली छत पे दिख गई जो कि किसी के घर से चूहे लेकर जा रही थी खाने के लिए अपने। फिर भैया हमको बुलाया कि आ जाओ इसको बछड़े को छोड़ो। मैंने बोला ठीक है। यहाँ पे सभी लोग मतलब जो लोग भी इकट्ठे हुए थे सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। फिर जो दीदी आई थी वो अपना चैनल मेरे से बनवाने लगी, जो कि गाँव की है, मेरे रिशु नाम है उनका, वो गाँव के हैं। उनका चैनल बनाना तो बोले कि चैनल मेरा बनाना, तो मैं खड़े होकर चैनल बनाने लगा इनका। वहीं पे मैंने बोला आप यहीं पर रहिए, मैं अभी चैनल बना देता हूँ आपका। वो एक ब्यूटिशियन है जो कि मतलब ब्यूटी ब्यूटी पार्लर वाली है, अपना पार्लर खोली है। आप उनका भी चैनल मतलब अपने किसी वीडियो में उनका लिंक डाल दूंगा, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उनका चैनल बनाने के बाद मैं मतलब मुंह भिगो रहा था आज दातुअन से। उधर भाई लोग आ रहे थे चंदा मांगने और दीदी जा रही थी अपने घर। और लक्की मेरे पीछे आ रहा था और मैं जा रहा था मतलब कोई काम था छोटी भैया को बुलाने शायद। तो मैं जा रहा था छोटी भैया को बुलाने, और रानी मेरे से पूछने लगा कि भाई रुक जाओ, जो कि आ रहे थे लोग मस्जिद का चंदा लेने। तो मैं वहीं पे रुक गया। और ये लोग आए तो बोले क्या कर रहे हो भाई। मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे मुंह धो रहे हैं। तो बोल एक थे आजाद भाई जो कि हाफिज जी हैं। तो बोले ये मोबाइल क्यों चालू किया कैमरा भाई। मैंने बोला ठीक है भाई मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको पता नहीं है क्या। बोले ठीक है भाई पता नहीं था, अब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई कर दीजिएगा। अभी मोबाइल नहीं लिए थे और सिखा उधर बालू में धूप हो चुका था और वहाँ पे खेल रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग, हम और भैया मतलब सभी लोग ही घर पर चल दिए।
और पीछे सभी लोग आ रहे थे घर जाने के लिए। अभी मैं मुंह धो रही था, मतलब आज मैं कम से कम नहीं बताते आपको, 1 डेढ़ घंटे कम से कम इसी दातुन से अपना पूरा दांत साफ कर रहा था। और आज भैया दूध लेकर जा रहे थे, बोले मैं लेकर जाऊंगा, फिर आधे रास्ते से वापस आ गए, बोले जाओ तुम ही लेकर आओ, हिसाब अपना करा कर लेकर आना। तो फिर मैं बाल्टी का दूध लेकर चल दिया भट्टी पे। भट्टी पे तो रोज ही काम होता है जाने का मेरा। मैं दातुन मतलब मुंह में दातुन लेकर ही जा रहा था भट्टी पे, और मैं पहुंच गया था इधर से भट्टी पे। मतलब हरियाली काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों के गांव में इधर। और मैं आ गया यहाँ पे भट्टी पे बैठा था पैसा लेने के लिए, जो कि अभी हिसाब मैंने कर दिया था अपना खुद का। और ये पैसा दे ही नहीं रहे थे यहाँ पे अभी, मतलब 2 लोग का खोआ जो होता है ना दूध, वो चढ़ा था भट्टी पे, इसलिए बोल रहे थे कि थोड़ा देर रुको तब पैसा देंगे। मैं बोला, ठीक है भाई रोक रहे हैं तो क्या हुआ, रुको। फिर मैं बैठा कुछ देर, और बैठने के बाद पैसा लेकर मैं चल दिया घर। हाथ में पैसा भी था और दातुन भी कर रहा था। वहाँ से मैं सीधे आ गया घर। मतलब घर क्या, अभी तो रास्ते में ही था। और काफ़ी देख सकते हैं आप लोग, गांव में हम लोगों की एकदम हरियाली सुबह सुबह है। आज मैं उठ गया था लगभग, जानते कितने बजे? बहुत दिनों के बाद मैं उठा था आज 4:30 बजे। हाँ, 4:30 बजे आज मैं उठ गया था पहली बार। और उठने के बाद फिर मैं सीधे वहाँ से दुकान पे चल दिया। दुकान पे आया, कितनी बार बोलूँ दुकान पे आया? भाई मैं दुकान पे तो आऊँगा ही, कैसे बताऊँ। और फिर मैं दुकान पे आया तो भाई मतलब दोपहर हो गया था। दुकान पे मैं सुबह ही आ गया था। और यहाँ पे भीड़ दोपहर में इतना लग गया था, तो मैंने मोबाइल अपना मतलब वहीं से ही रख दिया। तो एक भाई ने पूछा, भाई कैमरा चालू किए हो क्या? मैंने बोला नहीं यार, कैमरा कहाँ चालू किया, उनको दिखाने के लिए मैं आ गया मोबाइल दिखाने। आप लोग देखे थे थोड़ा सा आया था मेरा हाथ, तो मैं आया था मोबाइल दिखाने उनको, कैमरा देखिए। मतलब कैमरा चालू, सोच रहे थे कैमरा चालू है। मैंने बोला देख लीजिए भाई कैमरा चालू है, तो मेरा कैमरा चालू नहीं था। मतलब मेरे पास एक सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट ऐप है जिसको मैं मतलब ऑफ करके, सिर्फ ऐप को ऑन करके रख दूंगा, मोबाइल ऑफ रहेगा और वीडियो मेरा बनता रहेगा। ऐसे कोई जानेगा भी नहीं, और मेरा ब्लॉगिंग का काम भी होता रहेगा। और मतलब ये भाई लोग थे तो काफ़ी मस्ती कर रहे थे हम लोगों के साथ। हम लोग दुकान में थे खड़े, मतलब हम लोग दिखा रहे थे कपड़े वगैरह इन लोगों को। तो इन लोगों को पैंट ही नहीं पसंद, पैंट चाह रहा था, पैंट ही नहीं पसंद आ रहा था। तो मतलब ये लोग चले गए घर। हमने बोला ठीक है भाई जाओ। फिर बोले अच्छा आ जाओ कार्गो का पैंट दिखा दो। चला गया मैं कार्गो का पैंट दिखाने। तो कपड़ा बेचने में तो भाई काफ़ी मज़ा आता है हम लोगों को, लेकिन उतना भी मज़ा नहीं आता है जितना आप लोग सोच रहे हैं। काम तो काम ही होता है, काम करेंगे तो समझ लीजिए आपका आपका क्या बताएं, आपको पता चलेगा। आप लोग कितने लोग होते हैं कि कह देते हैं भाई काम ही क्या है कपड़ा बेचने में, लेकिन जब आप लोग आएंगे कपड़ा बेचने तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कपड़ा बेचने में है क्या, कितना दिक्कत होता है, कितना गर्मी, कितना परेशानी होता है हम लोगों को कपड़ा बेचने में। लेकिन क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा हम लोगों को। काम जो ठहरा काम है तो भाई अपना तो काम है नहीं कि भाई चलो हम नहीं करेंगे तुम करो, लेकिन हम लोग दूसरे का काम करें तो करना तो पड़ेगा भाई। तो फिर मैं इन लोगों को दिखाने लगा पैंट, और इधर विनोद भैया बैठ कर मतलब कोई लोअर फोल्ड कर रहे थे, इधर साड़ी वगैरह भी सब लोग दिखा रहे थे। फिर उसके बाद आपको क्या बताया भाई, रोज़ की प्रॉब्लम हुई वही, मोबाइल चार्ज नहीं था। फिर मैं सीधे आ गया शाम को घर एक टॉफ़ी लेके, जो कि बम ब्लास्ट टॉफ़ी है। और ये टॉफ़ी खिलाना था सबसे पहले रिहाना को। तो रिहाना को मैंने बोला ले भाई, ले बहन तेरे लिए मैं टॉफ़ी लाया हूँ। मतलब इसको मैंने टॉफ़ी दिया खाने के लिए। तो बोली पहले मैं फाड़ के देखती हूँ। फाड़ के देखने लगी भाई कैसा टॉफ़ी है। मैंने बोला पहले सीधे इसको मुंह में खा। ये सूंघ रही थी उसको, और डर रही थी कि बम ब्लास्ट नाम ही इसका ऐसा है तो कैसा टॉफ़ी होगा। मैंने बोला खा तो सही। टॉफ़ी समझ लीजिए ऐसा है कि इसको क्या बताएं, टॉफ़ी हंस रही थी। मतलब मैंने बोला खा ले यार, दिमाग मत खराब कर। मुंह में डाली और तुरंत निकाल दी। समझिए इसका टॉफ़ी का नाम है बम ब्लास्ट, जो कि बहुत एकदम समझ लीजिए खाने के बाद इतना बेकार लगता है कि क्या बताएं आपको। एकदम मुंह में लगेगा कि करंट टाइप जो दौड़ता है ना, करंट लग जा रहा है। लेकिन लगभग 10 सेकेंड बाद आप खाएंगे तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। रेहाना को मैंने दिया, रेहाना मुंह में ली टाफी और तुरंत बाहर निकाल के रख दी। और फिर मैंने बोला अच्छा फिर से उठा के लिए, दूसरा फ्लेवर आएगा। फिर हल्का सा मुंह में ली। मुंह में लेने के बाद टाफी को ही फेंक देती है बंदी, इसको समझ में नहीं आता, इसको फ्लेवर समझ में नहीं आ रहा था। फेंक दी टाफी को ही गली में, पीछे जो गली है उसमें फेंक दी और थूकने लगी। इसको मतलब इतना तगड़ा लग रहा था जेबी, और तगड़ा लगता ही हुआ। फिर उसके बाद आया शिफा का बारी। तो शिफा को मैंने दिया, और आयत को भी टाफी देना था। तो आयत से पहले मैंने बोला भैया को दे दो। आयत आयत से बोला मैंने भैया को दे दो खाने के लिए। तो भैया बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने बोला अरे खाइए तो सही। और भैया लोग अभी अभी तुरंत आए थे मड़ई पर से, तो भैया गए थे फ्रिज में दूध रखने, और बाहर आए तो मतलब आम आया था हम लोगों के घर, बाल्टी में रखा था तो आम निकाले भैया। मैंने बोला टाफ़ी लीजिए खाइए, तो टाफ़ी आया थी भैया को खाने के लिए।
वो खा ही नहीं रहे थे। मैंने बोला अरे खाइए तो सही, खाएंगे तभी पता चलेगा किसी चीज़ का ना। वो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, फिर भी करते करते वैसे भी मैंने उनसे टॉफ़ी छुड़वा दिया। फिर वो टॉफ़ी जो था ना वो अपने आप आधा आधा हो गया था प्लास्टिक में ही। तो आधा भैया ने आयत को दे दिया, आधा बोले कि मैं खाऊंगा। तो आधा मुंह में डाले, मतलब उनको ऐसा लगा, उनको भी करंट लगा झटका, उन्होंने टॉफ़ी को निकाल ही दिया। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था टॉफ़ी। टॉफ़ी निकालने के बाद मतलब वो बोले मैं नहीं खाऊंगा, बहुत बेकार लग रहा है। शिफा को दे रहे थे, शिफा भी नहीं ले रही थी, भाभी को दिए, भाभी भी नहीं ले रही थी। तो आयत मतलब आयत भी खाने में डरने लगी और बोली मैं नहीं खाऊंगी। मतलब एक बार मतलब किसी के साथ टच की, फिर टाफी को टच किया उसने, उसने भी फेंक दिया टाफी को, बोल रही थी अच्छा एकदम नहीं लग रहा है। और सिफा मेरे से 2-3 टाफी इसमें का लेकर रख ली थी कि मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। अब बोल रही थी मैं भी नहीं खाऊंगी, सिफा लेकर आयत खुश थी कि मैं इसको बाद में धो के खाऊंगी। धोने के बाद भी वो ऐसा ही लगता है टाफी में। देखिए सिफा हाथ में पूरा लेकर एकदम बैठी है कि मैं खाऊंगी। सिफा को एक खिला रही थी, सिफा खा ही नहीं रही थी, जबरदस्ती खिलाने गई। मैंने इसको मना किया कि नहीं मत खिला उसको, जबरदस्ती क्यों परेशान कर रही है। फिर उसके बाद मैं दुकान से थक के आया था, तो फिर सभी लोग ऊपर चले गए, हम लोगों को, हमको भूख भी लग गया था, भैया लोग भी काम किए थे घर पे तो उन लोगों को भी भूख लगा था। और आयत बार बार मेरे जेब में ही हाथ डाल रही थी, उसको और टाफी चाहिए था। और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए, हम सब मतलब हम आए थे, सीखा नीचे बचे थे तो सबको मैंने बुलाया ऊपर चलो। और हम लोग चले गए थे, चल दिए थे ऊपर खाना खाने के लिए सभी लोग, मतलब हम लोग। फिर उसके बाद अब्बा अभी आए नहीं थे, सीढ़ी पे मेरे एकदम पूरा अंधेरा था। फिर ऊपर आए तो कुछ देर बाद अब्बा भी आ गए, तो हमने सोचा एक टॉफ़ी पॉकेट में पड़ी है तो अब्बा को भी टॉफ़ी खिलाते हैं। तो रेहाना ने टॉफ़ी खोल के मतलब अब्बा को दिया, तो अब्बा बोले कि नशे वाली गोली नहीं ना है। हमने बोला नहीं यार नशे वाली गोली थोड़ी ना है। तो बोले मैं कहीं बेहोश ना करोगे हम लोग हमको। हमने बोला नहीं आप खाइए तो सही, फिर इनकी बारी आती है खाने की, ये खाते ही नहीं हैं। ज़बरदस्ती इनको भी खिलाना पड़ता है भैया की तरह ही। और आए थे इनके कान में धीरे से बता रही थी कि क्या चीज़ होगा खाने से। और ये मतलब बोले कि नहीं खाइए, हमसे पूछे कि कुछ होगा नहीं ना। मैंने बोला नहीं आप खाइए तो सही। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद करते करते इनको सिफारिश करते करते फिर खाएं उसको। वो सोच रहे थे कि कोई गोली लाया है नशे वशे की। मैंने बोला अरे आप खाइए कि मैं नशे की गोली ला के दूंगा आपको। करते करते आयत भी समझाई कि खाइए, तो फिर खाएं उसको। फिर अंदर डालें, उनका चेहरा देखिए एकदम समझ लीजिए गिनगिना गए। बहुत खतरनाक काफ़ी है भाई, आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए, हम कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे कि कहाँ मिलेगा। और इस समय आप लोग देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट वगैरह काफ़ी कम कर दिए करना, और मेरे वीडियो पे व्यूज़ तो काफ़ी अच्छा जा रहा है इसमें। फेसबुक पे आप लोगों के सपोर्ट की वजह से 6,000-7,000 लोग देख रहे थे। और एक बात और बता दें कि मेरा डुग्गू अब बैठने लगा है, जो कि अभी 4.5 मंथ का हुआ है और धीरे धीरे बैठ रहा है। और आपको बस आज का इतना ही वीडियो मेरे मिनी ब्लॉग में। आप लोग बताइए कैसा लगा मेरा मिनी ब्लॉग। आज के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं हम लोग खाना खाने। बाय 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 बाय, गुड नाइट। और रेहाना देखिए कैसे मुंह बना रही थी लास्ट में, शिफा टॉफी लेके चाट रही थी और मुंह बनाए जा रही थी। इसका